मिस्टर शर्मा, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। नंबर्स पर एक बार मैं नज़र डाल रही थी और इस बार थोड़े-से डिसअपॉइंट किए नंबर्स सर। प्रेशर दिखा है प्रॉफिटेबिलिटी पर, मार्जिन्स पर। कैसे समराइज़ करेंगे और किस तरीके की प्रदर्शन आगे उम्मीद रखें सर? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। ये अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, मतलब पिछले साल के क्वार्टर 3 से तुलना करें इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की, उसमें गिराव है। लेकिन जो पिछला क्वार्टर था, पिछले साल का क्वार्टर 3, वो एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर था, क्योंकि दो तीन चीज़ें हुई उस वक्त। पूरा पेंटअप डिमांड जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का था, कोविड की वजह से पेंटअप हो गया था, वो क्वार्टर 3 में रिलीज हुआ था काफ़ी कुछ। दूसरी चीज़, जितने कॉस्ट इंक्रीजेस रॉ मटेरियल्स में आए, वो क्वार्टर 3 के बाद आना शुरू हुए। क्वार्टर 4 में एक ज़बरदस्त कॉस्ट इंक्रीज था, क्वार्टर 1 इस साल का उसमें ज़बरदस्त इंक्रीज था, क्वार्टर 2 में था और क्वार्टर 3 में था। तो उस वक्त डिमांड का जो वातावरण था वो इतना सॉफ्ट था कि पूरी कॉस्ट इंक्रीज का रिकवर हम लोग प्राइसिंग के थ्रू नहीं कर पाए। अब ये रिकवरी अब शुरू हुई है, तो हम एटलीस्ट अपनी कंपनी में हमारी ये तुलना रही है कि हम तुलना कर रहे हैं अपने प्रीवियस क्वार्टर के साथ। तो हमारी ये चेष्टा थी कि हमारा जो क्वार्टर 3 है वो क्वार्टर 2 से बेहतर रहे। अब जो डिमांड इन्वायरमेंट है मोटरसाइकिल्स का, वो अभी भी सॉफ्ट है। अक्टूबर नवंबर जो कि फेस्टिव पीरियड था, उसमें इंडस्ट्री का रिटेल्स 4% से घट गया, और दिसंबर में इंडस्ट्री का रिटेल्स, और ये वाहन के नंबर्स हैं, तकरीबन 20% से घटा। तो क्वार्टर 3 इंडस्ट्री, टू व्हीलर इंडस्ट्री तकरीबन 11% से घटी। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि इस इन्वायरमेंट में भी अगर हम किसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करें और थोड़ा मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो, ये हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे। तो हमारी 1-1.5% से मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपेयर टू क्वार्टर 2 0.6% से स्लाइटली बेहतर हुआ है। फाइनेंशियली आप कह रहे हैं आपने बेहतर किया है, जैसा आपने कोशिश की थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स वीक दिख रहे हैं, लेकिन डिमांड अब आगे भी ठीक-ठाक लग रही है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रेंड्स बरकरार रहेंगे। बट कैलेंडर ईयर 2021 में एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम एक्सीड हुए सर 2.5 मिलियन यूनिट्स व्हिच इज़ योर हाईएस्ट एवर। 22 के लिए क्या टारगेट रखा है और कौन-सी और नई ज्योग्राफीज़ में आप देख रहे हैं एंटर करने के लिए और इंक्रीज़ मार्केट शेयर करेंगे इन एक्जिस्टिंग ज्योग्राफीज़? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और किस तरीके का वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर 22? तो फिजिकल 21-22 में हमारी ये आशा लग रहा है कि हम लोग 2.5 मिलियन क्रॉस कर लेंगे। और इसके पीछे एक और बड़ा कि हमारा जो क्वार्टर 3 में जो रिटेल्स हुए हैं, ये 2.5 मिलियन तो शिपमेंट्स हैं। फिर इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, फिर डीलर्स पे जाते हैं। तो जो हमारे रिटेल्स हुए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। हमारे किसी भी क्वार्टर में इसके पहले इतने ज़बरदस्त रिटेल नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पल्सर और डोमिनार सेगमेंट्स हैं, ये इनमें ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। ये ओवरऑल 20% से कम है, लेकिन ये जो ब्रांड्स हैं, इनकी वजह से बजाज का कस्टमर्स और डीलर्स के ऊपर काफ़ी स्टैचर में इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि ये हायर टेक हैं, बेटर स्टाइलिंग है, डिज़ाइन है, हायर प्राइस्ड हैं, तो इससे एक महकमा बनता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहा है। और ये साल हम तकरीबन 2.3 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब 16-17 हजार करोड़ पे क्लोज करेंगे एक्सपोर्ट्स को। ये हमारे लिए हाईएस्ट एवर है। हम लोग की यही चेष्टा है कि ये टेम्पो हमारा बढ़ा रहे। इस साल हम लोग की ग्रोथ तकरीबन 23% रही, और हम लोग की यही चेष्टा रहेगी कि FY 22-23 में भी हम लोग हो सकता है कि 23% ना करें, लेकिन इसको आगे ले जाएं और एक और नया रिकॉर्ड 22-23 में कायम करें। सो इम्प्रूवमेंट ओके। ओवर 21-22। श्योर सर, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट ओवर लास्ट ईयर और रिकॉर्ड ऑलरेडी बना है, तो नेक्स्ट नंबर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही होगा। बट 20% तक की हम उम्मीद कर सकते हैं ग्रोथ आप कह रहे हैं। ट्राई
करेंगे अचीव करने की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो स्पेस सबसे ज़्यादा बज़ कर रहा है, हम काफ़ी इंटरेस्ट देख रहे हैं ईवी फ्रंट पे, इन द टू व्हीलर सेगमेंट आपके कंपेटिटर्स की तरफ से। इनफैक्ट एक्सेप्टेंस भी लोगों का बढ़ा है। वाक़ई लोग अडॉप्ट कर रहे हैं टू व्हीलर्स इन देयर परचेज़ प्लान। आपका आई बिलीव एक अनाउंसमेंट या ड्यू है या आप कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ईवीज़, एक सेकंड प्लांट सर इन औरंगाबाद, इज दैट समथिंग ऑन द एनुअल? किस तरीके की कैपेक्स लाइन अप कर रहे हैं और वहां से हम न्यू ईवीज कब तक देखेंगे रोल आउट होते हुए? आपकी प्रॉपर एंट्री इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस कौन से साल से माने? देखिए, 300 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमने अनाउंस किया है, वो यहाँ पर पुणे में टू व्हीलर प्लांट के लिए है। और ये इसमें से पहली गाड़ियां रोल आउट करना शुरू हो जाएंगी जून ऑनवर्ड्स। ये चेतक पोर्टफोलियो की टू व्हीलर्स होंगे। मेरे ख्याल से जो आप जिसकी चर्चा आपने अभी की सेकंड प्लांट की, वो हमारे हम लोगों ने पीएलआई एप्लीकेशन में हमने अपना प्लान डाला है कि जब हम थ्री व्हीलर इलेक्ट्रीफाई करेंगे, ये चीज हम लोग अपने वालुज औरंगाबाद के एग्जिस्टिंग प्लांट में करेंगे। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, अगर हमको इन्वेस्टमेंट थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए करना है, तो हम वो औरंगाबाद यूनिट में करेंगे। तो थ्री व्हीलर वहाँ बनेगा और टू व्हीलर यहाँ पूना में बनेगा। ओके, सो थ्री व्हीलर्स आपके जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स होंगे वो औरंगाबाद में बनेंगे और उसकी आपने पीएलआई एप्लीकेशन सबमिट की और वो सेकंड प्लांट है, बट पहला प्लांट पूना में जहां पर चेतक के इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन आएंगे। सर मोटरसाइकिल्स में हम ईवी कब देख पाएंगे? देखिए, ये तो कस्टमर के ऊपर है। मोटरसाइकिल में ईवी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि मोटरसाइकिल में जो इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए स्पेस कम रहती है, तो बैटरी को कॉम्पैक्ट रखना पड़ता है। बैटरी कॉम्पैक्ट रहने की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ता है, और जब वो चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है तो एक हीट जनरेट होती है उसमें। तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, जिससे कि आम मोटरसाइकिल्स में इलेक्ट्रिक का एप्लीकेशन थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकली डिफिकल्ट है। लेकिन स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स में जो हाई एंड स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि ऑफ रोडर्स, मोटोक्रॉस, इन सब में जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका काफ़ी अच्छा योगदान रहता है बाइक के परफॉर्मेंस पे, तो वहाँ पर वो पहले आएंगी। इसीलिए स्कूटर फॉर्म में ज़्यादा स्पेस रहता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक का पेनिट्रेशन है वो स्कूटर्स में पहले होगा।